आगाज़ में खबर ये कि इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर बानी PTI रहनुमाओं और कारकुनों पर 8 मुकदमे दर्ज कर लिए गए। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, शेख वक्कास, PTI की मकामी क़यादत समेत हज़ारों नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी, असम्बली एक्ट, पुलिस पर हमलों, अगवा, कार सरकार में मुदाखलत, दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की दफ़ात शामिल हैं। FIR थाना शहजाद टाउन, सहाला, बनीगाला, खन्ना, शम्स कॉलोनी, तरनौल, नून और नेलोर में दर्ज की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगने वाली है। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू। कहा, तबाही उस वक्त शुरू हुई जब एक खातून बानी की बीवी बन गई। उस खातून ने बानी को वफादारों से अलग किया। बानी की ज़िंदगी को इन लोगों के हाथों खतरा है। बीबी ने सियासी खबर में कील ठोक दी। बीबी की गिरफ्तारी यकीनी है। गंडापुर भी वजीर आला नहीं रहेंगे। बानी की ज़िंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। बानी की जान बचाने के लिए पैर भी पड़ने पड़े तो करूँगा। तबाही हुई जब एक खातून उनकी बीवी बन गई। इस खातून ने आके सबसे पहले इमरान खान को अलग किया उन सबसे जो खान के वफादार थे। जो लीडर है वो कह रहे हैं संजरानी में बैठ जाओ, ये कह रही है मैं जाऊंगी डी चौक में। CM KP के जो है चपड़ासी की तरह खड़ा हुआ है। इमरान खान की जिंदगी को खतरा है इन लोगों के हाथों। ये उसका सौदा करके इक्तदार की भूख में माल भी बनाएंगे और सियासत भी अगले 70 साल करेंगे। इमरान खान के लिए मुश्किलात तबाही की तरफ चलती हुई है। सियासी कबर में कील ठोक दी है। ये आप पार्टी बैन होने जा रही है। बीबी का अरेस्ट कंफर्म हो गया है। मुझे तो नहीं लगता कि गंडापुर साहब भी CM रहेंगे, क्योंकि बीबी उनको भी उतार देंगी। इमरान खान की जिंदगी बचानी है तो बीबी से जान छुड़ानी है। आज आप बीबी से जान छुड़ा दे। जिनसे बात करनी है, जिनके पैर भी पड़ना पड़ा, पढ़ के वो बेहतरी करके दूंगा जो पूरे पाकिस्तान में किसी का बाप नहीं कर सकता। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर की टीम के हब्से बेजा में है। बुशरा बीबी डी चौक से जाना नहीं चाहती थीं, ज़बरदस्ती ले जाया गया। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वट्टू की प्रोग्राम खबर मोहम्मद मालिक के साथ में गुफ्तगू। कहा, बुशरा बीबी को नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। उनकी फैमिली से बात नहीं कराई जा रही। अपने ज़रा इस्तेमाल करके बुशरा बीबी से थोड़ी देर बात हुई, उसके बाद उनका फ़ोन मुसलसल बंद है। सलमान अकरम राजा को सूरत हाल से आगाह किया है। बानी PTI तक भी बात पहुँचाने की कोशिश करूँगी। इनकी कानूनी टीम मामले को देखेगी। बताइएगा ये क्या सीन है, ये जो खबर फैली हुई है कि जी मैन हैंडल हुई है, ज़दोकोब हुआ है, क्या हुआ है? लाइक रियलिटी क्या है, क्या हुआ है? मुझे इससे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने आराम से जो है वो निकल के चली गई हैं, बट देन शी वाज गॉन, शी वाज मिसिंग। और मैं सबको फोन करके और सबको पूछ रही थी, तो पता है कि KP मैंने कहा KP में है तो सेफ है, तो उनको कहे मुझे कॉल करें, मैसेज करें, घर में किसी को कर दें। लेकिन फॉर आवर्स शी वाज लॉस्ट। आई डिडंट स्लीप ऑल नाइट। मेरी दोपहर तक मैं सबको कहती रही कि मेरी बात कराएं, किसी ने बात नहीं कराई। बहरहाल आई गॉट टू टॉक टू हर थ्रू माई ओन मीन्स वेरी लेट इन द डे। और फिर मैंने उनसे ये पूछा कि क्या आप मुझे सिर्फ एक चीज क्लियरली बता दें, डिड यू लीव विद योर ओन विल? उन्होंने कहा नहीं, मैं वहां पर, मैं काश कि मैं, मतलब आई नेवर वांटेड टू लीव, आई वाज रेडी टू डाई देयर। मुझे इन्होंने जिस तरह निकाला है, मैं गाड़ी का दरवाजा, मैंने कहा था मैं जंप करूंगी, मेरा दरवाजा नहीं खुला, इन्होंने मुझे वहां से निकाला है। फायरिंग भी हो रही थी। कहती मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं लाई कहाँ, मैं कहाँ हूँ, आई डोंट नो। क्या वो बेसिकली इस वक्त क्या वो हॉस्टेज हैं KP गवर्नमेंट की, और वो क्या कैदी हैं गंडापुर साहब की वहां पे? ये एक्सट्रीम हो जाएगा अगर मैं ये कहूँ कि वो कैदी हैं, वो जो है सिबिजा में वो तो हैं, मतलब वो विलिंगली उनकी मूवमेंट अपनी विल से नहीं है। तो उनको सेलिन और उनकी जो टीम उनको एंड, उन्होंने मेरी बात नहीं कराई। इस वक्त मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया कि वो किधर है। उनका फोन ऑन नहीं है। उनके साथ जो लोग थे उनके इनिशियली, जिनके मेरे पास नंबर है, फैमिली के पास नंबर है, उनमें से किसी का भी फोन ऑन नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मनों को मजीद मौका नहीं देना। 9 मई के मुजरिमों को बर वक्त सजाएं दी जाती तो ये दिन ना देखना पड़ता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, फैसला करना है कैसे आगे बढ़ना है। सिपाह सालार ने लश्कर कशी नाकाम बनाने में भरपूर ताउन किया। ये तहरीक नहीं, तकरीब कारी है। एक शख्स अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान की कुर्बानी चाहता है, वो हाथ तोड़ देंगे जो पाकिस्तान कुर्बान करना चाहता है। पार्टी पर पाबंदी से मुताल्लिक़ शौक़ पूरा करना है तो कर लें। बानी PTI ने पुरअमन एहतजाज की कॉल दी। ये धरना एक तहरीक है जो जारी है। बानी की कॉल तक धरना जारी रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, एहतजाज के दौरान हमारे लोगों पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब न देते। उनके साथ वापस आते हुए रास्ते में जो कुछ हुआ सबूतों के साथ सबके सामने लाएंगे। हम डी चौक पहुँचे, रेड जोन में इसलिए नहीं गए कि दोनों तरफ से नुकसान हमारे लोगों का होता। लीडर जेल में है फिर भी लोग निकले। कौम बानी PTI की सोच के साथ हैं।
लोग पहुंचे, मैं सलाम पेश करता हूँ तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को कि फसाइयत का मुकाबला किया है और वहाँ पहुंच के दिखाया है। हमने थोड़ा अवॉइड किया कि बिल्कुल कंटेनर से करीब हम नहीं जा रहे थे, ऐसा ना हो कि इतने करीब हो कि लोग फिर उस तरफ चले जाएं और खुदा न खासा कोई नुकसान हो, क्योंकि दोनों तरफ नुकसान हमारा ही है। ये आज की बात चल रही है इस एहतजाज के बाद कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए, तो इसके क्या मुहारिकात आप देखते हैं? ओ भाई जिसे जो शौक पूरा करना है वो कर ले। लीडर खुद जेल में है 1.5 साल से, फिर भी आवाम निकली है। तो हमारी डिमांड है वैसे वैसे खड़ी है और जब तक खान साहब ने ऐलान नहीं किया, ये धरना नहीं, ये जो सोच है ये इंशाल्लाह जारी रहेगी। हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ते रहेंगे। अगर मैंने सूबे की आवाम को इस बात पे निकाला ना कि तुम्हारे हक खा रहे हैं, तो फिर पूरा सूबा निकलेगा, फिर 4.25 करोड़ आवाम निकलेगी। कोई भी ना हमारा पैसा रोक सकता है, ना हमारे वसाइल हमसे खत्म कर सकता है और न ही हमारे हकूक रोक सकता है। पीटीआई को चैलेंज करता हूँ, कोई एक लाश दिखा दें। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ये लोग लाशों के लिए अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। जब से ये भागे हैं उसके बाद से लाशों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। अफगान शहरी 31 दिसंबर के बाद इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। वज़ीर दाखिला ने डीजी रेंजर्स पंजाब के साथ पिम्स का दौरा किया। ज़ख्मी रेंजर्स, एफसी और पुलिस जवानों की आयादत की और बुलंद हौसले को सराहा। शेखुपुरा मोटरवे पर आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के स्क्वाड की गाड़ी को हादसा, एक एहलकार जान बहाक जबकि 2 ज़ख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम ने बताया, आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी के स्क्वाड की गाड़ी को हादसा शेखुपुरा मोटरवे पर खानपुर के नज़दीक पेश आया। स्क्वाड की गाड़ी टायर फटने से उलट गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रैफिक हादसे में एक पुलिस एहलकार जान बहक हो गया जबकि 2 ज़ख्मी हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बेलारूस के सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई ताउन और सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों जानिब से बाहमी ताउन और ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के आज़म का इजहार किया गया। ISPR के मुताबिक बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इलाकाई और आलमी उमूर में बेलारूस के किरदार को सराहा और 2 तरफ़ा ताल्लुकात को वसअत देने के आज़म का इजहार किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफ़वाज की क़ुरबानियों का एतराफ़ किया। कुरम में अमन और तनाज़ात के हल के लिए मुज़ाकरात किए जाएँ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत कुरम की सूरत हाल पर इजलास। अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग में बताया गया, फ़रीक़ैन के दरमियान 10 दिनों के लिए सीज़ फायर हुआ है। मसले के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। नुकसानात के अज़ाले के लिए तखमीना लगाया जाएगा। महफूज नक़्ल हमल के लिए सिक्योरिटी प्लान और SOPs जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा, सूबाई हुकूमत अमन के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरूए कार लाएगी। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को माली इमदाद जल्द यकीनी बनाई जाए। माली नुकसानात का तखमीना तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इस वक्त मीडिया से मुखातिब हैं। दूसरे दिन, हर दिन, तीसरे दिन ज़रूर आते हैं यहाँ पे, और बहुत सारे लोग मैं देखा है कि इसके स्टेडियम की अपडेट्स भी दे रहे होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। बड़ी उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह ताला दिसंबर की 20-25 तारीख तक हम इसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल कर लेंगे। तो आप हिसाब लगा लें 2.5 महीने 75 दिन में अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इसको मुकम्मल करेंगे। उसके बाद फिनिशिंग का काम होगा, वो डेफिनेटली थोड़ा साथ साथ चलता रहेगा। ऑलरेडी शुरू भी हो गया फिनिशिंग का काम, लेकिन मेन कंस्ट्रक्शन हमारा टारगेट है 15 से 20 दिसंबर 25 दिसंबर के दरमियान कर लें। कैपेसिटी अभी हम इसकी टोटल काउंट कर रहे हैं, लेकिन 35 से 40 हज़ार के दरमियान इसकी कैपेसिटी चली जाएगी। और अभी कुछ लोग हमने आधा सीढ़ियाँ लगी हैं, अभी और लगनी है। तो आप जब उधर जाके व्यू देखेंगे, कुछ ने तो अभी देखा है, तो एक स्टेडियम का व्यू फ़र्क हो गया है, और जो ही चाहते थे हम कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो जाए। बाकी इंशाल्लाह ताला चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में भी दिन थोड़े रह गए, तो उसकी तैयारी हमारी साथ साथ जारी है। हम मुसलसल उस पर दिन रात काम कर रहे हैं, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में होगी, और जो बेस्ट होगा पाकिस्तान के लिए वो हम करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये तो बड़ा एक अहम का काम है आपका, और यकीनी तौर पर अब क्योंकि व्यू भी बेहतर हो गया है, लेकिन सर ये बताइएगा कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं कि वो भी साथ हो जाती जो रह गई हैं? पिंडी का स्टेडियम, अगर मुझे थोड़ा सा पहले आइडिया होता उसका कि उसकी स्ट्रक्चर की रिपोर्ट इतनी ख़राब आनी है और वो महीना डेढ़ में ना हम लोग ना ज़ाया करते, तो हम नया स्टेडियम बना। ये प्रैक्टिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ख़ास तौर पे
ये स्टेडियम नया बना है, सिवाय एक इसकी जो लाल दीवार है बाहर की आउटर वॉल, उसके अलावा प्रैक्टिकली सारा स्टेडियम नया बना है। तो अगर ये वाला स्टेडियम नया बन सकता था है तो पिंडी वाला भी बन जाता। तो क्योंकि आगे इजलास होने जा रहा है उनका परसों, हाँ कल जी, आपका स्टांस था कि हाइब्रिड मॉडल हम कबूल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की जानिब से भी कहा गया, क्या उसी स्टांस पे हम लोग अभी कायम है, यही हम लेके स्टांस जो मीटिंग में जाएंगे या कोई हम ऐसी स्टांस लेके जाएंगे और हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे बाहर इंशाल्लाह ताला। चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर काफ़ी एम्बिगुइटी है, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे भी किए जा रहे हैं कि शायद आईसीसी ने पीसीबी को ऑफर किए पैसों की कि आप हाइब्रिड मॉडल मान जाए और हम मजीद पैसे आपको दे देंगे, तो पीसीबी का इसके हवाले से सॉलिड स्टांस क्या है और क्या बैकडोर डिप्लोमेसी हमारी जारी है इस हवाले से, क्योंकि अगर वोटिंग की बात आती है तो वहाँ पर हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं? देखें, इसलिए मैंने कहा कि सारी सिचुएशन देख के और बेस्ट चीज़ लेके निकलेंगे इंशाल्लाह। ये मेरा आपसे वादा है कि हम वो कोई ऐसी, और मेरे डेफिनेटली गवर्नमेंट को अभी हमने अपडेट करनी है, चीज़ें कुछ की हैं कुछ करनी है, हम कोई ऐसी चीज़ नहीं करेंगे कि खाली बस पैसों की बुनियाद पे बिक जाएं कि ये कर लें, ऐसी चीज़ कोई नहीं होगी, ना होनी है। लेकिन जो पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा वो करके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा मुसलसल आईसीसी से रब्ता है, मेरी आईसीसी के चेयरमैन से मुसलसल बातचीत जारी है, हमारी टीम बैठ के उनसे बातचीत भी कर रही हैं और हम पाकिस्तान के मुफाद में और पाकिस्तान क्रिकेट के मुफाद में जो बेस्ट चीज़ होगी वो लेके निकलेंगे इंशाल्लाह ताला। और हम स्टांस में बड़ा क्लियर हैं, लेकिन हमें विन विन होके निकलना है और मुझे बड़ी उम्मीद है कि कौम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। उसमें जो मेंबर्स हैं, बोर्ड मेंबर्स, अगर वो वोटिंग पाकिस्तान के हक में नहीं करते तो क्या उसके बाद क्या हम हाइब्रिड में, चूँकि आपने कहा है कि हमारा वही स्टांस है कि हम हाइब्रिड में नहीं जाएंगे, क्या हम अपनी मेज़बानी किसी को सौंप देंगे या उस टूर्नामेंट में शिरकत नहीं करेंगे? हम पाकिस्तान के लिए बेस्ट लेके निकलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट होगा। हम अपने स्टांस में अभी भी क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया नहीं खेले यहाँ आके, ये नहीं हो सकता। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा और हम उसमें आईसीसी को बड़ा क्लियर बता चुके हैं। तो आगे जो फाइनल बोर्ड मीटिंग में होता है वो आपको आगाह कर दें। स्टांस काफ़ी क्लियर है और बड़ा पावरफुल भी स्टांस है, लेकिन अगर जो 29 नवंबर को मीटिंग होनी है उसमें रिजल्ट कुछ हमारे हाथ में नहीं आते और गवर्नमेंट आपको अगर कह दे कि आप मुल्क की मुफाद की खातिर हाइब्रिड पर चले गए, तो क्या पीसीबी को ये फैसला कबूल होगा? लेकिन जो गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट है, डेफिनेटली जो भी बोर्ड होगा, फैसला होगा, मुझे गवर्नमेंट के पास लेके जाना है। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट चीज़ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए हो। हम इस चीज़ में बहुत क्लियर हैं कि ये नहीं हो सकता कि हम जाके इंडिया क्रिकेट खेलें और इंडिया यहाँ आके क्रिकेट ना खेले। इस चीज़ में हम बहुत क्लियर हैं। फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान की आवाम मायूस नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। आईसीसी को जवाब दे दिए कि उनको किन तहफ़्फ़ुज़ात का सामना है पाकिस्तान ना जाने का, जो वो रीज़न दे रहे हैं पाकिस्तान ना जाने की, वो रीज़न क्या दिए अभी तक उन्होंने? कोई रिटर्न लिख के दिया है? इन राइटिंग कुछ नहीं हुआ, जो कुछ है ज़ुबानी बातचीत हो रही है। अगर हाइब्रिड मॉडल कबूल किया जाता है तो इंडिया के साथ दूसरी जगह पे जाके खेलेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ, अब 2 दिन रह गए, जो होगा पाकिस्तान के लिए बेस्ट करके निकलेंगे। लेकिन फिर दोबारा एक बात साथ साथ कह रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान इंडिया जाके खेले और इंडिया यहाँ आके ना खेले। तो जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा। 2 दिन रह गए हैं 29 नवंबर में, 2 दिन रह गए 29 नवंबर में। 1 दिसंबर को जे शाह साहब आईसीसी की चेयरमैनशिप संभाल लेंगे, तो कोई हमें खतरे वाली बात तो नहीं हमारे लिए अगर वो आगे? 5 दिसंबर को वो चार्ज ले रहे हैं, तकरीब हो रही है और मुझे ये उम्मीद है कि वो बीसीसीआई से जब आईसीसी में जाएंगे तो वो आईसीसी के मुफाद को और इंटरनेशनल क्रिकेट के मुफाद को देखेंगे और देखना चाहिए। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि चाहे वो कोई भी शख्स हो, लेकिन जब कोई पोजीशन पे होता है तो उसको उस हिसाब से अपनी पोजीशन देख के फैसले करने चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, अभी नहीं पता मुझे। अगर जा सका तो जाऊंगा, आईसीसी ने कहा है, मैं लेट्स सी क्या होता है। बोर्ड मेंबरान से राब्ते में है कि वोटिंग अगर होती है
वापस आएंगे ब्रेक के बाद। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की गुज़श्ता रात इस्लामाबाद रवानगी से मुतालिक कुछ अपडेट्स हैं। जुल्करनैन हैदर हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जुल्करनैन बताइए। बिल्कुल, दो वीडियो जो है वो सामने आई हैं जिसमें तरह का ये दावा है कि ये वो वीडियो हैं जो एक वीडियो में देखा जा सकता है कि दो गाड़ियां जो हैं वो एक कच्चा रास्ता है क्योंकि जिना एवेन्यू के करीब जो है वो रोड भी बन रहा है और वहाँ पर खुदाई भी हुई है, तो वहाँ से जो है दो गाड़ियां जाती हैं। फिर एक और वीडियो सामने आई है जिसमें एक गाड़ी से बुशरा बीबी निकलती हैं और दूसरी जो गाड़ी है सफ़ेद रंग की वेट उसमें बैठती हैं और जब वहाँ से रवाना होती हैं तो उसके साथ दो वीगो डाले जो है सफ़ेद रंग के, वो भी उनके हमराह जो है रवाना होते हैं। ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला केपी और बुशरा बीबी ने सारी रात इस्लामाबाद के एक मकाम पर गुजारी और सुबह 6 बजे जो है पीर साहबा के रास्ते जो हरीपुर का एरिया है और केपी की हदूद में आता है वहाँ पहुँचे और वहाँ पर पहले से जो केपी की पुलिस थी वो भी वहाँ भारी नफरी वहाँ मौजूद थी। उसके बाद वो केपी पुलिस के हमराह हरीपुर पहुँचे, हरीपुर से फिर मानसेरा पहुँचे। जी बहुत शुक्रिया जुल्करनैन। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।